Hello, my dear friends. This is शिवा राठौर. शिवा राठौर from नेचर पेरिस सीरीज. My dear friends, आज के एपिसोड में हम पहली बार आपको अपने चैनल के द्वारा डॉक्टर दलीप यादव एमएलसी भी है, एफएस यूनिवर्सिटी भी है, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जाने माने व्यक्ति हैं। डॉक्टर दलीप जी की कहानी, डॉक्टर दलीप जी की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि इतने व्यस्तम समय में से मैं समझता हूँ कि आप पॉलिटिक्स से लेके और इतना बड़ा आपका जो एम्पायर खड़ा किया है आपने एजुकेशन इंडस्ट्री में, आपने तो यूनिवर्सिटी भी ली है। और मैं 1990 से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आपके करियर की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, 1990 से लेके अब तक। अब ये बताइए 1990 से लेके और 2000 तक आपका जो जीवन काल रहा स्टूडेंट्स लाइफ से लेके, थोड़ा सा बताइए मेरे को। 90 से लेके 2000 तक बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने कहा एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं है, समाज सेवा है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने बीएससी 1987 में किया नारायण कॉलेज सुकाबाद से, एमएससी 1989 में किया जी। उस समय छात्र संख्या में अध्यक्ष भी रहा जी। उसके बाद पीएचडी मैंने आगरा कॉलेज से किया। गुड। आगरा कॉलेज से पीएचडी करने के बाद उस समय शिक्षा की क्षेत्र में नौजवानों को, हमारे साथियों को बहुत ज़रूरत थी। मैंने बहुत और भी देखा। जब मैं बीएससी कर रहा था तो बीएससी के बारे में लोग कहते थे बीएससी कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मैं बहुत कोई बड़ी डिग्री ले रहा हूँ। उस समय लोगों को शिक्षा नहीं उतनी मिल पाती थी जो आज के दौर में सुलभ हो रही है। फिरोजाबाद शहर में बीएससी बायोलॉजी से नहीं थी उस समय। आगरा हम जाएं या सुकाबाद पास पड़ता था। उस समय जिला मैनपुरी था। जब मैंने सुकाबाद से बीएससी किया उस समय जिला मैनपुरी से किया था। आपने कभी सोचा था कि आप यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, इतने बड़े जो डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी? नहीं, ये सब बालाजी महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा है, अपने सब साथियों का आशीर्वाद और सहयोग है। कोई व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है ना कुछ कर सकता है, लोगों का सहयोग होता है और ईश्वर की कृपा होती है। उसके अपने संस्कार होते हैं और पिछले जन्म का बैकअप होता है। सब चीज मिलती है। तभी में प्रवेश कब हुआ किया आपने? मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैंने 1992 में पीएचडी किया, पीएचडी के बाद फिर मुझे लगा शिक्षक के रूप में हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। तो उस समय प्रयास किया। फिर उसी समय टेस्ट होना शुरू हुए। एलएलबी में जब प्रवेश होंगे तो टेस्ट दिया जाएगा, तो मुझे लगा एलएलबी भी कर ले। तो मैंने 93, 94, 95 एलएलबी किया आगरा कॉलेज। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमएड किया, फिर मैंने पीएचडी द्वारा एजुकेशन से किया, तो पीएचडी मेरी हुई। इसी बीच में हम लोग यादव महासभा से जुड़ गए, लोग यहाँ जुड़ दिया। सामाजिक कार्यक्रमों में हम लोग काफ़ी भाग लेते थे। उसमें हमने समाज की काफ़ी सेवा करने का बहुत प्रयास किया। 7-8 साल समाज की सेवा की यादव महासभा में रहा। वहाँ से मुझे लगा कुछ समाज की सेवा करनी चाहिए। तो फिर मैं राजनीति में समाजवादी पार्टी से जुड़ गया। माननीय अखिलेश जी से पूरी तरह से जुड़ गए। यहाँ डिम्पल जी चुनाव लड़ी थी, हम लोग पूरे साथ चले। माननीय अखिलेश जी घर पे हम लोगों के निवेदन पे आए, यहाँ खाना खाया, हम लोग कस के चले। चांस की बात, डिम्पल जी चुनाव हार गई, समय की बात है, हार ही चलती रहती है। 2011 में उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बनाया। उससे पहले स्वामी रामदेव जी का बड़ा प्रोग्राम हमने किया। उस समय स्वामी रामदेव जी का योगा के संबंध में बड़ा कैंप लगते थे बड़े बड़े, और हमको भी ऐसा लगा कि सामाजिक कार्य में ये भी एक बड़ा कार्य है। लोग योग सीखे, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो अपना व्यापार हो या पढ़ाई हो या जो समाज की सेवा हो अच्छी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना उतनी ही लोगों की जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी घर को चलाने की होती है, व्यापार करने की होती है। पति पत्नी आपस में जो अच्छे साथ साथ मिलकर चलते हैं, इसी तरह की सबकी जिम्मेदारी है कि आपस में सबका स्वास्थ्य भी सही रहे। स्वास्थ्य हमारा सही होगा तो हमारा बुद्धि विवेक भी ठीक काम करेगा। बुद्धि विवेक ठीक काम करेगा तो हम सारे काम अच्छे करें। डॉक्टर साहब 1992 के बाद फिर आपने महासभा में, आपके यादव महासभा में आप किस सन में जुड़े थे? मैं यादव महासभा में जैसे मैंने एमएड कर लिया था 96-97, उसके बाद में जुड़ा। 96-97 के बाद फिर 96-97 इस बीच में राजनीतिक जो आपका जो कैरियर है वो कब से शुरू हुआ? 92 से हुआ? कब से हुआ? 92 के बाद हम लोग राजनीतिक इंटरेस्ट लेने लगे थे, जाने लगे थे।
लेकिन हमने देखा किन किन लोगों के साथ में आपने 1992 के बाद आपने राजनीति शुरू में हम अशोक यादव जी के साथ थे, कितने छात्र साल? नेता के रूप में निकले। कितने साल उसके बाद पहले? अशोक यादव जी यहाँ भी एक यंग थे, छात्रों की बात सुनते थे। उससे पहले जवाहरलाल यादव जी थे सुखाबाद, उनके साथ खूब चले हम लोग। जवाहरलाल जी के साथ रहे, अशोक यादव जी के साथ रहे और रघुवरलाल वर्मा जी के साथ रहे। इसके बाद माननीय अखिलेश जी का पदार्पण यहाँ हुआ, तो बड़े नेताओं के रूप में फिर लगा अखिलेश जी बड़ा काम कर सकते हैं। नौजवान हम लोग इनसे जुड़ गए, अखिलेश जी से इनसे जुड़े, फिर इनके साथ जुड़े हुए आज तक चल रहे हैं। उसके बाद माननीय अक्षय जी आए यहाँ जिले में 2013 में। प्रस्ताव ये हुआ कि भाई चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग इनके साथ लगे। कस के बड़े नेता थे हमारे अखिलेश जी भाई थे, इनके साथ कस के लगे। और कस के लगे तो इन्होंने फिर हमें द्वारा जिला अध्यक्ष बनाया। और इन्हीं की माननीय प्रोफेसर साहब की कृपा से, माननीय अक्षय जी की कृपा से, माननीय अखिलेश जी की कृपा से हमें एमएलसी बनने का मौका मिला। एमएलसी जब बन गए तो हमें और ज़्यादा काम करने का मौका मिला। सरकार थी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकते थे समाज के हित में हम लोगों ने पूरे काम किए। आज भी हम निरंतर सामाजिक कार्य पर, और समाजवादी पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा, ये नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, छात्रों को, सबको जोड़ के चलती, महिलाओं को, सबका भला करना चाहती है। अब चांस की बात है, सरकार नहीं बना पाई 2017 में, लेकिन 2012 में सरकार बनी, बहुत काम किया। जनेश्वर मिश्रा गाँव बनाए, लोहिया गाँव बनाए। आज के समय जो गाँवों में हम जाते हैं, और 20 साल पहले, 30 साल पहले जाते थे। हम पर एक छोटी जीप थी महिंद्रा की, फोर्ड विलेज के नाम से आती थी, महिंद्रा जैसी। तो उसमें हम लोग उस जीप से कभी कभी गाँवों में, रिश्तेदारियों में जाते थे, तो गाँव में रास्ता ही नहीं था, कीचड़ भरी हुई थी चक्रों। आज 30 साल बाद हमें लग रहा है गाँवों में सड़क बन गई हैं, रास्ते बन गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, आना जाना कम्युनिकेशन प्रॉपर हो गया है। गांव का पलायन बंद हो गया। जो गांव से लोग शहर की तरफ भागते थे, शहर की तरफ न भाग करके अब गाँव के में लोग उतना शुरू 2022 में 2012 में जब सरकार बनी थी, आपने तो मुझे वहीं ला के खड़ा कर दिया। हम तो आपके पढ़ाई लिखाई के कैरियर के बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी की सरकार पे लाके हमें खड़ा कर दिया। 2012 में जब सरकार बनी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, सड़क, हाईवे इतने बने। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक हाईवे लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जी जी, इतने सारे काम हैं जो सारे अभी बताए भी नहीं आपने। इतने सब काम होने के बाद जब इलेक्शन हुआ तो 224 से 50 में सिमट गए। ऐसा क्यों? एक ठीक है सवाल आ गया, आपने ला के खड़ा कर दिया। मैं तो डराया नहीं था। देखिए मैं तो दूसरी तरफ जा रहा था। मैं तो दौर पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहा था। पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछे, इस बात पे लेकिन मैं कहना आपको चाहता सवाल आ गया है तो वो हूं, इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ, जी, दौर होता है, जी, दौर होता है। जी जब लोग अच्छा सा खाना खाने लगे जी, और लगे सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है, तो लोग वो भूल जाते हैं खराब दौर कैसा था। जब सब अच्छा विकास होने लगा तो अच्छा दिखाई देने लगा, उन्हें लगा कि ऐसे ही होता रहेगा। अब जब गलती के लोगों ने कर ली या गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती 224 से हो 50 रह गई सर। हो जाती, घर में हो जाती है, बच्चों से हो जाती है, भाइयों से हो जाती, चूक हो जाती है। जब लगा कि भाई इस सरकार ने तो कोई विकास ही नहीं किया, गलतियां तो और भी हुई हैं। तो वो जो विकास नहीं किया है तो उस पर ध्यान जाता है, किसने विकास किया, विकास की तरफ निगाहें जाती है। तो ये परिवर्तन लोगों की नज़र में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, हर एक के व्यक्ति विशेष के उसमें भी आते रहते हैं। कोई ऐसी खास बात नहीं, लेकिन 2022 हमें लगता हमारी है। एजुकेशन की जहाँ तक बात कही है आपने, एजुकेशन में समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। सर एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे मैं समझता हूँ आप भी विधायक थे, असीम भाई साहब भी विधायक थे, और ठाकुर साहब उनका नाम क्या है, वो भी विधायक थे, एमएलसी साहब। जी जी। तो इसके अलावा हरिओम जी भी विधायक थे। यहाँ पे चार तो विधायक थे ही थे। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अच्छे यादव जी का, मैं समझता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा चुनाव था जिला फिरोजाबाद का चुनाव, और ताकत से लड़ा गया था, पूरी ताकत से। उसके बाद भी चुनाव हार गए। ऐसा क्या रहा? ये इसका मुख्य फैक्टर बताइए सर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप एक प्रबुद्ध हैं। मैं आज आपसे आपका इंटरव्यू शानदार इंटरव्यू है, लोग देखेंगे इसको। मुख्य कारण इसका क्या रहा कि 3 एमएलसी और 1 विधायक होने के बावजूद भी और चुनाव हार गए? देखिए, कौन किसको भ्रमित कर ले जाए, कौन किसको गुमराह कर ले जाए, जी, अपने अपने बुद्धि और विवेक की बात होती है जी। वो समय और चांस की बात है।
वहाँ लोगों ने अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन किया, अपने अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अंततोगत्वा माननीय अक्षय जी की उस समय हार जो हुई, लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। उसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब चुनाव होता है तो तरह तरह की बातें, प्रलोभन आदमी अपने हिसाब से देता है। कब किसके दिमाग आदमी का है, कब किसके दिमाग में क्या आ जाए, उस समय लोग अपना निर्णय लेंगे। जनता का हम लोग हमेशा स्वागत करते आए, स्वागत करते रहेंगे। लेकिन जिस हम रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें लगता है जनता पूरी तरह से हमारे साथ हो। और किसी तरह से गुमराह करने में कुछ लोग कामयाब हो गए थे, बार बार नहीं हो सकते कामयाब।